ट्रंप ईरान से बाहर निकलने की बात उस सवाल पर कहते हैं जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका में बढ़ती गैस कीमतों और उन्हें कम करने की उनकी योजना के बारे में क्या सोचते हैं। तब ट्रंप बोले कि इसके लिए मुझे सिर्फ ईरान से बाहर निकलना होगा और हम बहुत जल्द वहां से निकल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो ट्रंप कहते हैं कि खामेनेई को खत्म करके ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, क्या उस ईरान में नया तनाव शुरू हो चुका है? ईरान में सरकार और आईआरजीसी के बीच टकराव बढ़ने की खबर है। ईरान इंटरनेशनल और तेहरान टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार ईरान की ताकतवर सेना जैसी संस्था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार आईआरजीसी ने देश का कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लिया है। दावा यह भी है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन की मुलाकात सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से नहीं हो पा रही है। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। ट्रंप के मुताबिक उनकी टीम कुछ समझदार ईरानी नेताओं के संपर्क में है और बातचीत के जरिए हालात को शांत करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ट्रंप जिस बातचीत का दावा कर रहे हैं वो पेजेश्कियन से हो रही है, जिनको लेकर खींचतान का दावा अब किया जा रहा है? इस पूरे मुद्दे को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधे आपको अपने संवाददाताओं से बातचीत कराते हैं, क्योंकि सवाल जो बड़ा हमारे सामने इस समय खड़ा हो रहा है वो ये कि अब तक क्या ट्रंप की तरफ से जो कहा जा रहा था उसमें कुछ सच्चाई है? प्रणय, क्या हम ये समझें कि पेजेश्कियन से अगर आईआरजीसी की तनातनी आज की तारीख में दिख रही है तो उसके पीछे ये कारण हो सकता है कि वो मुमकिन है वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप से बात कर रहे हो और मिलिट्री लीडरशिप इस चीज को पसंद न करे कि किसी भी तरह से समझौता हो? देखिए श्वेता, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, पहला मौका नहीं है। 7 मार्च को भी जब मसूद पेजेश्कियान का वो बयान सामने आया था कि हम पड़ोसियों पर हमला नहीं करेंगे, उसका खंडन आया और उसके बाद से हम अब तक ये सिलसिला देख रहे हैं कि तमाम खाड़ी के पड़ोसी मुल्कों के ऊपर ईरान के वार का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, मैं सबसे पहले आपको एक ग्राउंड जीरो का अपडेट दे दूं। कुछ अप्रत्याशित सा घटा है। बीते 20-25 मिनट के अंदर लगातार सायरन बजे हैं और आसमान जो तेल अवीव का है वो इस समय गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। हालांकि इस समय बारिश हो रही है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जो मिसाइल इंटरसेप्शन की धमक है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है लगातार। और ये सुबह से अगर हम बात करें तो ये 7वां 8वां ऐसा मौका है जब इस तरीके से तेल अवीव का आसमान गूंजा है या जो थर्राया है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वहां पर भी एक टुकड़ा आके गिरा था और उस जगह की मैं आपको तस्वीर बताता हूं कि कैसे एक बिल्डिंग का जो पूरा हिस्सा है वो चकनाचूर यहाँ पर हो गया है। ये देखिए, बिल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो गिरा है और ये करीब 3 मंजिला इमारत थी और उस इमारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त होकर गिर गया है। ये सारी तस्वीरें हैं, ये ग्राउंड की तस्वीरें हैं, ये जमीन की तस्वीरें हैं। ये बताती हैं कि किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से जो है ये युद्ध विध्वंस कर रहा है और किस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से वार का सिलसिला भी, ये जो सारी बातें हो रही हैं कि शांति की बात हो रही है या कोई समझौता हो रहा है, कोई फॉर्मूला बना है जिसको लेकर चर्चा हो रही है, वो सारी चीजें अभी कम से कम जमीन पर उतरती हुई तो नजर नहीं आ रही हैं। और यही एक वजह है जिसके कारण से ये माना जा रहा है कि लड़ाई जो है ये और गंभीर हो सकती है और इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मैं सुबह की बात करूं तो आज सुबह से कल बीते 24 घंटे अपेक्षाकृत थोड़े से शांत थे, लेकिन आज सुबह के 12 घंटों के अंदर अगर हम देखें तो लगातार तेल अवीव के आसमान के अंदर बजते हुए सायरन, अलर्ट, इंटरसेप्टर्स की आवाजें और आसमान में चमकती हुई वो इंटरसेप्टर मिसाइलों की लकीरें, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरीके से ईरान के अंदर के बाहर भी ये सारा जो इम्पैक्ट है उन तमाम चीजों का, जो सत्ता की रस्साकशी चल रही है इसको लेकर। और साथ में आखिर में एक बात मैं कहूंगा आपसे कि मसूद पेजेश्कियान कहने को राष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन जो सत्ता की चाबी है वो सुप्रीम कमांडर के हाथ में होती है, आईआरजीसी के हाथ में होती है। जो ईरान का सत्ता का स्ट्रक्चर है उसके अंदर राष्ट्रपति जो है उनके पास में किसी तरीके के सेना के इस पूरी लड़ाई में इजराइल वो बिंदु है जिसकी तरफ से एक समझौता होने के बाद भी शायद वहां से आक्रमण बंद न हो और ईरान के आक्रमण इजराइल पर बंद न हो। लेकिन क्या ये संभव है? क्या किसी तरह की बात बन सकती है इस सब के बीच? जो आईआरजीसी और पेजेश्कियन के बीच की खींचतान की बात हो रही है उससे जुड़ी खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन हम साथ ही आपको बता दें कि आज की रात
इस महायुद्ध की अहम रात है, क्योंकि अमेरिका को कल सुबह तक फैसला लेकर बताना है कि आगे क्या होगा। ईरान किसी भी हाल में झुकता हुआ दिखना नहीं चाहता और आईआरजीसी ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 89वें चरण के दूसरे अभियान को शुरू करने का दावा किया है। आईआरजीसी ने बहरीन में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया कि बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े के क्षेत्र के बाहर अमेरिकी सैनिकों के एक समूह पर हमला किया गया है। खबरों के अनुसार इस हमले में बड़ी संख्या में ड्रोन और कई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। अशरफ, आप लगातार इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को कवर करते हुए अब आखिरकार आप वापस कश्मीर पहुंचे हैं, लेकिन ईरान का जो ये रुख, आईआरजीसी का जो ये आक्रमण, और डे 1 से हम चर्चा कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से ऐसा नहीं है कि केवल धुआंधार अपनी मिसाइलें मार रहा है, वो जिन जिन देशों तक पहुंच सकता है वहां पर ड्रोन अपने पहुंचाता है, जहां पर मिसाइल की मार से ज्यादा क्षति कर सकता है वो मिसाइल मारता है। आईआरजीसी की तरफ से जिस तरह के आक्रमण हो रहे हैं, जिस तरह का रुख रखा गया है, और ये ट्रंप चाहे किसी से भी बात कर लें एक शांति की, सीज फायर की, लेकिन आईआरजीसी का रुख ये नहीं दिखा रहा है। वो बेखौफ होकर इस तरह के ठिकानों पर हमला कर रहा है जिसकी चेतावनी वो देता है, जैसा अमेज़न सेंटर में बहरीन में दिखा है। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। और जब सुप्रीम लीडर ईरान के जिंदा थे, उन्होंने इस युद्ध के लिए, यानी अली खamenei ने इस युद्ध के लिए पूरी जो खाका था वो तैयार करके रखा था। उन्हें पता था कि अमेरिका जो है हमला करने वाला है ईरान पर। शायद इस बात का एहसास नहीं था कि उनका असैसिनेशन होगा, लेकिन उससे पहले ही पूरी तरह से इस युद्ध की प्लानिंग को लेकर उन्होंने अली लारजानी को पूरा ब्रीफ किया था, जो सबसे करीब उनके थे। और अली लारजानी जब तक वो जिंदा रहे इस युद्ध के दौरान, उनको भी असैसिनेट किया गया। उन्होंने आईआरजीसी को पूरी तरह से वो खाका जो कि सुप्रीम लीडर चाहते थे वो दिया। और यहाँ तक कि वो रिकॉर्ड में भी है, उन्होंने शुरू में कहा था अली खamenei ने उनकी हत्या से पहले कि ये युद्ध जो है ये अमेरिका के साथ सिर्फ युद्ध नहीं होगा, ये रीजनल वार होगा। ये बिल्कुल उन्होंने अपने आखिरी स्टेटमेंट में कहा कि ये अमेरिका के साथ युद्ध नहीं होगा, ये रीजनल युद्ध होगा। तो खाका पहले से ही तैयार था और एक ही लक्ष्य है, न सिर्फ ईरान का कि वो जो है इस युद्ध को जीते, बल्कि साथ ही साथ उनका ये लक्ष्य है कि अमेरिका के बेस अब भविष्य में खाड़ी के किसी देश में न रहे। और यही कारण है कि आईआरजीसी की तरफ से और ईरानी सेना की तरफ से इजराइल से भी ज्यादा, अमेरिका के बेसिस से भी ज्यादा अमेरिका के हितों को खाड़ी के देशों के भीतर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चाहे उसमें F-15 जहाज हो जो कुवैत में गिरे, किस कारण से गिरे अभी वो जांच का विषय है। उसके बाद सऊदी अरब में सबसे महत्वपूर्ण जो विमान उन्होंने मिसाइल अटैक में तबाह किया और सटीक निशाना लगा। उसके बाद आईआरजीसी की तरफ से ही ये कहा गया कि हमारी जिस फैसिलिटी पर, जिस चीज पर हमला होगा उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे और अमेरिका के उन हितों को नुकसान पहुंचाएंगे। जब ऑयल फैसिलिटी पर अटैक हुआ अमेरिका की तरफ से ईरान में, तेहरान में, उसके तुरंत बाद हमने देखा कि कतर की जो गैस फैसिलिटी है, जो गैस रिजर्व है, उस पर हमला हुआ। तो जाहिर है कि ये खाका जो कि सुप्रीम लीडर ने अपने आईआरजीसी को अच्छी तरीके से मालूम है, और चूंकि जो अशरफ बता रहे हैं, जो प्लानिंग पहले से हुई, उस वजह से आईआरजीसी को आज मालूम है कि कहां पर प्रहार होगा तो अमेरिका को दर्द होगा।